सो गाइस, आज हम करने वाले मार्केट के दो महारथियों के बीच में कंपैरिजन। एक है हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स और दूसरी ओर है रिसेंटली लॉन्च हुआ सैमसंग का S23 अल्ट्रा, जो कि दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। करने वाले हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और पता करते हैं आपके लिए कौन सा डिवाइस है सबसे ज़्यादा बेस्ट, जो आपके पैसे की सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो गाइस, बिना किसी देर किए करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं S23 अल्ट्रा की। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको मिलता है। सो गाइस, आपको इसमें 200 मेगापिक्सल का एक पावरफुल कैमरा मिलता है। इसमें ये फ़ोन आपको 6.8 इंच की स्क्रीन के साथ डायनामिक एमोलेड स्क्रीन के साथ मिलता है। उसी के साथ आपको इसमें IP68 की यहाँ पर आपको रेटिंग मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जो दोस्तों अभी का एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और भी आपको स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। अब हम देखते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशंस को। आईफोन 14 प्रो मैक्स 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ मिलता है और साथ ही साथ आपको इसमें एप्पल का A16 बायोनिक चिप भी मिलता है। और भी दोस्तों ऐसे आपको स्पेसिफिकेशंस में मिल जाते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सो गाइस, ये थी स्पेसिफिकेशंस की बात। अब दोस्तों हम करते हैं इनको 1 बाय 1 करके कंपैरिजन। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले S23 अल्ट्रा के साथ। S23 अल्ट्रा में आपको 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ QHD डायनामिक एमोलेड 120 रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। इसकी दोस्तों स्क्रीन सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर आप इसमें वीडियो देखते हो, गेमिंग करते हो या फिर जो भी मल्टीटास्किंग आप करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसकी स्क्रीन आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारी मिलती है। इसकी स्क्रीन आपको थोड़ी सी कर्व के साथ मिलती है। इसके डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। और इसका दोस्तों जो कर्व है वो ज़्यादा कर्व नहीं है, वो दोस्तों थोड़ा सा कर्व है, जो दोस्तों इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देता है। अगर आप गेमिंग भी करते हो तो आपका कर्व स्क्रीन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन के बारे में। एक तो ये फ़ोन कंपनी वाले नाम इतना बड़ा रख देता है कि बोलते बोलते मेरा तो मुँह ही थक जाता है। सो अब हम करने वाले हैं 14 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के बारे में बात। एप्पल के इस प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एप्पल बोलता है कि सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले के साथ है। इसकी भी दोस्तों डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है इसकी स्क्रीन। अगर आप इसमें वीडियो देखोगे, गेमिंग करोगे या फिर जो चाहे वो करोगे दोस्तों, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसकी स्क्रीन भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारी मिलती है और साथ ही साथ इसमें आपको AOD भी मिलती है, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है, जो दोस्तों एप्पल ने चीख के बोला, इस वाले फीचर्स को हाईलाइट किया था। इसमें AOD मिलती है, इसमें AOD मिलती है, जो दोस्तों ये वाला फीचर एप्पल इसी साल लेके आया था। इसमें आपको डायनामिक आइलैंड भी मिलता है, जो दोस्तों एप्पल ने एक और बार बोला था, इसमें आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, इसमें आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। इस वाले फीचर्स को भी दोस्तों एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा शोकेस किया था, जो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। ये वाला फीचर दोस्तों पर्सनली काम आ जाता है। अब दोस्तों हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो एप्पल और सैमसंग दोनों की डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर वैसे आप डिस्प्ले कंपैरिजन करो तो दोनों ही डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है। आप दोनों में से कौन सी भी बाय कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डिस्प्ले को देखकर ही फ़ोन बाय करना चाहते हो तो आप कौन सा भी कर सकते हो। अब हम कंपैरिजन करते हैं इनके कैमरास के बीच में। आपको सैमसंग में मिलता है 200 मेगापिक्सल का कैमरा और वहीं एप्पल में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। अब दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छी पिक्चर को क्लिक करते हैं। दोनों में भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाएगी और दोस्तों वीडियो भी दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड करते हैं। स्पेशली दोस्तों आईफोन तो काफ़ी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करता है। एप्पल को दोस्तों वीडियो के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता, इसमें आपको काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। सो गाइस, अगर हम कैमरा के डिपार्टमेंट को देखें तो दोस्तों एप्पल आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन सैमसंग भी पीछे नहीं है। आपको इसमें काफ़ी अच्छा जूम मिलता है, 100x तक आपको इसमें जूम मिलता है और काफ़ी अच्छी इमेज को ये प्रोसेस करता है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनके स्पेशल फीचर्स के बारे में। सो गाइस, आपको सैमसंग में आपको S Pen का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों सैमसंग का S Pen मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो, आप इससे ड्राइंग कर सकते हो और काफ़ी सारे काम इसी से आप कर सकते हो। और वहीं एप्पल में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, जो दोस्तों एप्पल ने काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। काफ़ी सारे ऐप दोस्तों ये सपोर्ट करता है। दोस्तों ये डायनामिक आइलैंड फीचर मुझे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया
डेली लाइफ में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो गाइस दोनों फ़ोन्स में भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस ये थे दोनों फ़ोन्स। अब दोस्तों दोनों फ़ोन्स आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलते हैं। दोनों में से दोस्तों एक चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और आपको प्रीमियम कर्व डिस्प्ले चाहिए, आपको अच्छा गुड डिज़ाइन चाहिए, एक बड़ी बैटरी, 45 वोल्ट का चार्जर, S Pen का सपोर्ट और भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप एप्पल फैन हो, आपको अच्छा कैमरा चाहिए, दिन हो या फिर रात, उसका वीडियो काफ़ी अच्छा आना चाहिए, उसका प्रीमियम डिज़ाइन हो, डायनामिक आइलैंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप ज़रूर से एप्पल के पास जा सकते हो। सो गाइस यही होता है आज का ये वीडियो ख़त्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप कौन सा फ़ोन है आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट। सो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद में उस बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर से कर देना, जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाएं। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।